Hello students, welcome to Government Commerce College BCom Part First EAFM Paper First Business Economics Chapter Production Function, Type of Production Function, Law of Return and Return to Scale, Law of Variable Proportions, उत्पादन फलन, उत्पादन के प्रकार, उत्पत्ति के नियम, उत्पत्ति के पैमाने एवं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। जिस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी सीमित मात्रा में आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, उसी प्रकार एक उत्पादक फर्म भी अपने सीमित संसाधनों से अधिकतम सेल्स एंड प्रॉफिट कमाना चाहता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इसमें अल्पकाल एवं दीर्घकाल बहुत महत्वपूर्ण दो फैक्टर बन जाते हैं, क्योंकि अल्पकाल में कुछ साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं तथा कुछ साधन स्थायी हो जाते हैं को ध्यान में रखते हुए जो उत्पादन की स्थिति होती है उसका अध्ययन उत्पत्ति के नियम या अल्पकालीन उत्पादन फलन में किया जाता है। सामान्य भाषा में ये कहा जाए कि उत्पादन करने के लिए किसी व्यक्ति के पास अपने बिजनेस टाइम के दो भाग हो जाते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म टाइम और एक होता है लॉन्ग टर्म टाइम। शॉर्ट टर्म टाइम में हमारे जो भी सोर्सेज होते हैं वो दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है वेरिएबल सोर्सेज और दूसरा होता है फिक्स सोर्सेज। वेरिएबल सोर्सेज वो होते हैं जो हम उत्पादन की मात्रा के अनुसार बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अर्थात उत्पादन बढ़ता है तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी और उत्पादन घटता है तो मात्रा घट जाएगी। जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। यदि उत्पादन बढ़ता है तो उसी मात्रा में मटेरियल की मात्रा बढ़ाई जाएगी, डायरेक्ट लेबर और एक्सपेंसेज की मात्रा बढ़ाई जाएगी। लेकिन जैसे ही उत्पादन कम होता है उसी मात्रा में या उसी अनुपात में डायरेक्ट मटेरियल की मात्रा घटाई जाएगी और इसी के साथ साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड डायरेक्ट लेबर की मात्रा भी घटाई जाती है। तो इन सभी खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंसेज का नाम दिया जाता है, जो अल्पकाल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दीर्घ और इसके साथ दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है फिक्स एक्सपेंसेज। फिक्स एक्सपेंसेज ऐसे एक्सपेंसेज होते हैं जिनके ऊपर उत्पादन की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, अर्थात उत्पादन शून्य से लेकर के और 100% क्षमता तक उत्पादन कितना ही किया जाए, लेकिन वो सारे के सारे एक्सपेंसेज स्थिर रहते हैं। उत्पादन करेंगे तो भी भुगतान करना पड़ता है, उत्पादन नहीं करेंगे तो भी भुगतान करना पड़ता है। जैसे एक लड़का कॉलेज में जाने के लिए वो दूसरी जगह चला जाता है, कॉलेज के आसपास कहीं कमरा ले लेता है और कमरे के अंदर वो रहता है तो उसको किराया देना पड़ता है। लेकिन जब वो कमरे को छोड़ कर के अपने घर पर आ जाता है, महीने 2 महीने या 10 दिन 15 दिन घर पे रुक जाता है और कमरे को लॉक लगा के आ जाता है, तो फिर भी उसको उस कमरे का किराया देना ही पड़ता है। लेकिन यदि वो खाली कर देता तो उसको किराया नहीं देना पड़ता, लेकिन वह उसको लॉक लगा करके अपने घर पे आ जाता है तो लॉक लगाने का ही उसको किराया देना पड़ता है। ये एक स्थायी खर्चा है, फिक्स एक्सपेंसेज होता है, जिस एक्सपेंसेज के ऊपर उत्पादन की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो उसे स्थायी खर्च कहते हैं, फिक्स एक्सपेंसेज कहते हैं। ये एक्सपेंसेज सामान्यतः समय से ही संबंधित होते हैं। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म टाइम। ये था शॉर्ट टर्म टाइम में साधन दो प्रकार से डिवाइड हो जाते हैं और एक होता है लॉन्ग टर्म टाइम। लॉन्ग टर्म टाइम में साधन दो प्रकार से डिवाइड नहीं होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म टाइम के अंदर साधन सारे के सारे परिवर्तनशील हो सकते हैं, होते नहीं हैं लेकिन हो सकते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास में उत्पादन की डिमांड बढ़ जाती है, उसकी पूर्ति करने के लिए हम कितनी ही मात्रा में उत्पादन बढ़ा सकते हैं, यदि डिमांड कम हो जाती है तो कितनी ही मात्रा में उत्पादन को घटा सकते हैं। ये हमारा
पर्सनल डिसीजन होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म टाइम में हमारे पास इतना टाइम होता है कि यदि हमें आवश्यकता हो तो हम न्यू रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, न्यू प्लांट इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, न्यू रिसर्च कर सकते हैं और इसी के साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अर्थात न्यू बिल्डिंग भी बना सकते हैं, न्यू प्लांट लगा सकते हैं तो न्यू बिल्डिंग भी बन सकता है। अर्थात बात यह है कि लॉन्ग टर्म टाइम इतना टाइम होता है कि उसके अंदर हम आवश्यकता अनुसार नई बिल्डिंग, नई भूमि, नया भवन, नई मशीनरी, नई भर्ती, नए रिसर्च सेंटर, नए रिसर्च प्रोजेक्ट और न्यू टेक्नोलॉजी सभी की हम व्यवस्था कर सकते हैं। इतना हमारे पास समय होता है। लेकिन और इसीलिए दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील हो सकते हैं। परिवर्तनशील तो परिवर्तनशील रहते ही हैं, लेकिन इन साधनों को भी हम आवश्यकता अनुसार कुछ मात्रा में हम चेंज कर सकते हैं। तभी तो ये कहा जा सकता है कि लॉन्ग टर्म टाइम में जो साधन लॉन्ग टर्म टाइम में एक होते हैं वही साधन शॉर्ट टर्म टाइम में डबल हो जाते हैं। कैसे कि लॉन्ग टर्म टाइम में सभी साधन परिवर्तनशील हो सकते हैं, होते नहीं है लेकिन हो सकते हैं, और वही साधन शॉर्ट टर्म टाइम में दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। एक भाग होता है स्थायी साधन, दूसरा भाग होता है परिवर्तनशील साधन। तो शॉर्ट टर्म टाइम में उत्पादन बढ़ाया जाए, घटाया जाए, उत्पादन किया जाए, नहीं किया जाए, उत्पादन जारी रखें, बंद करें, ये हमारे पास एक समस्या आ जाती है। तो शॉर्ट टर्म टाइम के अंदर ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स किसी उत्पादनकर्ता के सामने आती हैं, किसी सेलर के सामने आती हैं, किसी दुकानदार के सामने आती हैं। तो शॉर्ट टर्म टाइम एक सबसे बड़ा आफत का टाइम होता है जिसके अंदर हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम उत्पादन जारी रखें या उत्पादनों को बंद कर दें। ऐसी भी नौबत आ सकती है। तो उसी आफत को निपटाने के लिए या उससे निपटने के लिए हमारे पास साधनों को डिवाइड किया जाता है। ये अपनी प्राथमिकता के अनुसार साधनों को अलग अलग प्रकार से डिवाइड करके और इनको दो भागों में बांट करके फिर इनका प्रयोग किया जाता है। तो अब जो हमारा मेन टॉपिक है उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है इसका भी आप थोड़ा सा अर्थ समझ लें। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों अर्थात लागत को यहाँ पर इनपुट कहते हैं और आगत भी कहते हैं, तथा उत्पादन की मात्रा या निर्गत आउटपुट। तो जो हमें लगाते हैं इनपुट उसको इनपुट कहते हैं, और जो हम प्राप्त करते हैं कच्चा माल इनपुट कहलाता है और तैयार माल आउटपुट कहलाता है। तैयार माल को यहाँ पर अर्थशास्त्र की भाषा में निर्गत भी कहा जाता है और कच्चे माल को अर्थशास्त्र की भाषा में आगत भी कहा जाता है। तो इसका तात्पर्य है कि लागत इनपुट तथा उत्पादन की मात्रा या निर्गत आउटपुट के मध्य पाए जाने वाले संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। ये पूछा जाता है उत्पादन फलन किसे कहते हैं, तो आप सीधा सा अर्थ बता सकते हैं कि इनपुट एंड आउटपुट दोनों में जो रिलेशन होता है उसे ही हम उत्पादन फलन कहते हैं। इस शब्द का प्रारंभ में उपयोग उत्पादन अभियांत्रिकी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में किया जाता था, लेकिन वर्तमान में उच्च आर्थिक सिद्धांतों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु के उत्पादन की मात्रा कितनी होगी यह निर्भर करेगा कि उस वस्तु को उत्पादन करने हेतु उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग कितनी मात्रा में किया जा रहा है। इसे भौतिक फिजिकल या मात्रात्मक क्वांटिटेटिव रिलेशन भी कहते हैं। इसे भौतिक या मात्रात्मक फिजिकल एंड क्वांटिटेटिव रिलेशन भी कहते हैं। वस्तु के उत्पादन की किस्म क्वालिटी की उत्पत्ति के साधनों की किस्म पर निर्भर करती है। इसे तकनीकी संबंध टेक्निकल रिलेशन भी कहते हैं, तथा इन दोनों के संबंध के ग्राफ तालिका या सूत्र द्वारा प्रस्तुतिकरण को फलनात्मक संबंध फंक्शनल रिलेशन कहा जाता है। अर्थात उत्पत्ति के साधन तथा उत्पादन की मात्रा के मध्य पाए जाने वाले भौतिक तकनीकों के फलनात्मक संबंध को ही अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन केवल भौतिक मात्रात्मक संबंध पर आधारित है, इसमें मूल्यों का समावेश नहीं होता है।
ये जो रिलेशन होता है वो सिर्फ इसके भौतिक स्वरूप के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें प्राइसेस का कोई लेन देना नहीं होता है। इसकी परिभाषाएं भी अनेक अर्थशास्त्रियों ने दी हैं, जैसे एक है लॉरेंस आर क्लाइन के अनुसार उत्पादन फलन साधनों एवं उत्पादन में तकनीकी अथवा इंजीनियरिंग संबंध है। उत्पादन फलन क्या है? इनपुट एंड आउटपुट में रिलेशन है। कौन सा रिलेशन? ए टेक्निकल रिलेशन है। नंबर 2, सैमुअलसन के शब्दों में भी परिभाषा है, जैसे उत्पादन फलन एक तकनीकी संबंध है जो यह बताता है कि उत्पादन के साधनों के प्रत्येक विशेष संयोग के द्वारा कितनी वस्तुएं उत्पादित की जा सकती हैं। फिर आता है प्रोफेसर लेप्टिविच के अनुसार उत्पादन फलन का आशय एक विभिन्न उत्पादन फलन का आशय एक निश्चित समय अवधि में दोबारा से बताते हैं। नंबर 2 पे प्रोफेसर सैमुअल के अनुसार उत्पादन फलन एक तकनीकी संबंध है जो यह बताता है कि उत्पादन के साधनों के प्रत्येक विभिन्न संयोगों के द्वारा कितनी वस्तुएं उत्पादित की जा सकती हैं। फिर तीसरा आता है प्रोफेसर लेप्टिविच के अनुसार उत्पादन फलन का आशय एक निश्चित समय अवधि में एक फर्म के उत्पत्ति के साधनों एवं वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के बीच का भौतिक संबंध है जब मूल्यों को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार उत्पादन फलन एक ऐसी सरणी है जो दी गई उत्पादन तकनीक के अंतर्गत उत्पत्ति के साधनों में एक निश्चित संयोग द्वारा उत्पादित अधिकतम उत्पादन को प्रदर्शित करती है। और ये इसका गणितीय रूप में कहें तो इस प्रकार होता है OX इजकल टू ऑपरेटिंग X इजकल टू A इजकल टू F ABCDT डॉट 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 N। तो यहाँ पर हमारे पास में जो OX होता है उत्पादन फर्म का उत्पादन होता है तथा ABCD विभिन्न साधनों को दर्शाता है और T एक टेक्नोलॉजी का सूचक होता है। तो ये हमारा उत्पादन फलन का एक छोटा सा फार्मूला बन जाता है। धन्यवाद।